जय नीम करोली बाबा पार्ट 2 में आपका स्वागत है। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवन रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायी का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। ये वही बाबा हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। श्री गुरुदेवो नमो नमामि। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। फरुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड व ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना के और ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चले। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की ये दोनों शर्तें मान ली गयी। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित। उनके साथ उस गाँव में काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेक दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करौली बाबा की चर्चा उनके गाँव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करौली से पूछते हैं हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आए। इसी अपेक्षा में वह नीम करौली धाम पहुँचते हैं, जहाँ अपने बेटे को नीम करौली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूँ तो नीम करौली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार व रसमयी घटनाएं। करौली बाबा के गृहस्थ जीवन के बारे में जानते हैं कुछ। बाबा नीम करौली पिता के आदेश पर 10 वर्षों के बाद अपने गाँव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतया उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रख। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता। इस बीच बाबा का नीम करौली में आना जाना बना रहता। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करौली में तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते।